अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल, जो कि बनाना निहायत ही आसान है और आप एक पाव चिकन से पूरे महीने के लिए बनाकर रख के खा सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्रंची हैं। ये आवाज़ आप खुद सुन रहे हैं। माह रमज़ान से पहले बनाएं और पूरा माह रमज़ान खाएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने आलू लिए हैं और दरमियान में से ऐसे कट कर लिए हैं। और 1.5 लीटर हमने पानी लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। और 2 चाय के चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं रेगुलर नमक डालने से आलूओं का टेस्ट अच्छा आता है। ये एक सीक्रेट तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है और कवर कर देंगे। आलू हमारे बॉईल हो रहे हैं, साथ ही हम चिकन भी बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम हमारे पास चिकन है, पाव में 1 पाव है। साथ ही पानी डाल देंगे। 1 गिलास हम पानी डाल रहे हैं और चिकन का हमने बड़ा टुकड़ा लिया है ताकि इसके रेशे अच्छे से बने। 1 चाय का चम्मच हम इसमें पिसी काली मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें रेगुलर नमक डालेंगे। चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और मिक्स कर लेंगे और हम इसे ढक देंगे। चूल्हा हम अपना बंद कर देंगे और 10 मिनट हो गए हैं। चिकन चेक कर लेंगे। देखें पानी भी खुश्क हो गया है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम इसे कुक करने लगेंगे तो इसके अंदर कट्स लगा देंगे ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। एक कांटा ले लेंगे और उसकी मदद से हम चिकन को श्रेड कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा टेंडर हो गया है, आराम से ही श्रेड हो रहा है। चिकन श्रेड कर लिया है। अब हम इसे साइड पे करते हैं। देखें 10 मिनट हो गई है और कांटे की मदद से चेक कर लेंगे कि आलू हमारे गल गए हैं। देखिए यहाँ कांटा आराम से जा रहा है, तो आलू हमारे गल गए हैं। और अगर आपको लगे कि आपके आलू नहीं गले हैं तो 3 से 4 मिनट और गला लीजिए। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे अच्छे से और इनके छिलके उतार लेंगे। जो हमने चिकन श्रेड किया हुआ रखा था वो हम डाल देंगे अपने बाउल में। अब जो हमने आलू धोए हैं और छिलके उतार लिए हैं, पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे, वो डाल रहे हैं। दो खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं। 2 खाने के चम्मच चिली सॉस है, ये भी हम डाल रहे हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। और काली मिर्च हम इसलिए 1 चाय का चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि चिकन में भी काली मिर्चें हैं और हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सॉसेज में भी नमक है, आलूओं को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है। तो इस जगह पर आप चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको कम लगता है तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन हमें इधर सही लग रहा है। थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आलू बिल्कुल ठंडे नहीं हो, नीम गर्म है ये, ताकि हम इन्हें आराम से मैश कर सकें। सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और हम उतना ही पेस्ट लेंगे जिस साइज का हमें रोल चाहिए। हाथों की मदद से ऐसे रोल बना लेंगे। थोड़ा सा इसके कॉर्नर को टैप टैप कर लेंगे। देखिए हमारा एक रोल तैयार है। इसी तरह हम सब बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 पाव चिकन से हमारे कितने ढेर सारे रोल बनकर तैयार हुए हैं। और आपको इनको फ्रीज करने का तरीका ये बताऊंगी कि आप इन्हें ऐसे ही फ्रीज़र में रखें। जब ये जम जाए तो आप किसी जिप लॉक बैग में रखकर इन्हें 1 महीने तक आप फ्राई करके खा सकते हैं। 2 अदद हमने अंडे ले लिए हैं और उसे अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पर हम 2 से 3 चुटकी रेगुलर नमक डालेंगे अंडों में। 2 से 3 चुटकी हम काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई और मिक्स कर लेंगे। जब भी आप फ्राई करेंगे तो फ्रीजर से निकालेंगे और अंडे में डिप करेंगे। अंडा कोट कर लेने के बाद हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ऐसे ही हम सभी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। देखें इसी तरह हमने सभी रोल्स को कोट कर लिया है और अभी से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखें ऑयल हमारा यहाँ गर्म हो गया है और हम ऐसे हाथ से चेक कर लेंगे कि इधर हीट आ रही है, तो इसका मतलब है ऑयल गर्म है, ज़्यादा खुलाना नहीं है। और अपने पैन के हिसाब से हम वन बाय वन इसमें डालते जाएंगे।
जितनी आपकी पैन की स्पेस हो उसी हिसाब से। देखिए रोल डालने के बाद हम फटाफट से चम्मच नहीं चलाएंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। उससे ये होगा कि जो सारे ब्रेड क्रम्स हैं वो हमारे ऑयल में खिंड जाएंगे। देखिए आंच जो हम रखेंगे वो मीडियम लो रखेंगे ताकि हमारे रोल्स जो हैं वो अच्छे से अंदर तक पक जाएं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बड़ा परफेक्ट ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, ज़्यादा जलाना नहीं है। ये लास्ट वाले भी हो गए। सेम उसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। अभी दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है और हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इट इज़ डन। ये आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्रंची हैं। ये आवाज़ आप खुद सुन रहे हैं। ये कितने ज़बरदस्त से और रेशेदार तैयार हुए हैं। ये चिकन का रेशा आप खुद चेक कर सकते हैं। आप टमाटो केचप से खाएं या ग्रीन चटनी से खाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वस्सलाम।